Hello everyone, now we are going to learn your chapter 8 from your science book, that how body works. In this chapter we learn about our body, that कैसे हम लोग के बॉडी में कौन सा सिस्टम काम करता है और उससे हम लोग किस तरह का मतलब डेवलपमेंट वगैरह ग्रोथ किस तरह से होता है हम लोग की बॉडी में, हम लोग का बॉडी किस तरह से काम करता है। बेसिकली इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत तरह का सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ब्लड में सर्कुलेशन का हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी का वेस्ट पार्ट को एक्सक्रीट करने में मदद करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन रिलेटेड होता है, जो ये ब्रेन रिलेटेड होता है जो सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसकी वजह से हम लोग सांस ले सकते हैं, जिस सिस्टम की वजह से, वो हुआ रिस्पिरेटरी सिस्टम। जब ये सारा सिस्टम अच्छे से वेल परफॉर्म करता है, देन अ ह्यूमन विल सेड टू बी दैट ही और शी इज़ हेल्दी। तो इसमें हम लोग कुछ सिस्टम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी सिस्टम होता है वो स्पेशली बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है। देयर आर सम स्पेसिफाइड ऑर्गन्स फॉर दो सिस्टम। तो जिस तरह से अगर हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पढ़ते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं तो नोज़ आया, नोज़ के बाद विंड पाइप के बाद लंग्स तो सबको पता ही होगा। अब देखो क्या है इसमें, सबसे पहले ऑर्गन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, ईच ऑर्गन्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, वी कैन सी सम ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, our sense organ, the eyes, ear, nose, tongues and skin, hand and feet, they are called external organ. Some other organ are inside the body, for example the heart, lungs and stomach, we cannot see them, those organ are called internal organ. Many organs work together to perform a different task. A group of different organ that work together to do or more task is called an organ system. इसमें क्या बोला है, ऑर्गन को दो हिस्से में क्लासिफाइड किया है। एक हो गया एक्सटर्नल ऑर्गन और एक हुआ है इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो हम लोग देख सकते हैं बाहर से। अगर हम लोग खुद को देखते हैं मिरर में या फिर किसी और को देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे ऑर्गन देख सकते हैं, लाइक हाथ देख सकते हैं, हैंड हो गया, फिंगर, लेग्स, नोज़, एयर, इसके अलावा हेयर वगैरह, ये सारा ऑर्गन्स में आता है। पर इसके अलावा बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट, ब्रेन, इसके अलावा बोन्स हुआ, ब्लड, ये सारा, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारा वो ऑर्गन्स है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। लाइक हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं पर ये भी अपने कुछ स्पेशल फंक्शन रोल करता होगा। तो जब बहुत सारा ऑर्गन एक साथ कोई एक पर्टिकुलर काम को अंजाम दे, लाइक नोज़, विंड पाइप और लंग्स मिल करके रिस्पिरेटरी सिस्टम को अंजाम दे रहा है, तो वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक ऑर्गन का सिस्टम ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, लाइक व्हाट इज़ एक्सटर्नल ऑर्गन एंड व्हाट इज़ इंटरनल ऑर्गन। और इसके एग्जांपल, एक्सटर्नल ऑर्गन का एग्जांपल हो गया नोज़, एयर, हैंड, फीट, टंग, स्किन, और इंटरनल ऑर्गन का एग्जांपल हो गया हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। अच्छा, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, इसमें पिक्चर्स को देखकर बताना है कि किस सिस्टम के बारे में बोला गया है। लाइक पहला वाला जो है डाइजेस्टिव है, नेक्स्ट वाला बोन रिलेटेड सिस्टम है, कि देखो पूरा दिया है, ढांचा दिया है, तो ये हो गया स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे देखो ये जो पहला वाला है, यहाँ पे नोज़ है, विंड पाइप है, देन लंग्स है, तो ये हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ पे ब्रेन बना है और पूरा बॉडी में न्यूरॉन्स फैला है, तो नर्वस सिस्टम। इस तरह से सारे सिस्टम का नाम है, देखकर पहचानना है कि कौन सा क्या है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन सा सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करता है, तो समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरीके से। लेट अस स्टडी अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोग किस चैप्टर में हम लोग को तीन के बारे में दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बट बच्चों इसके अलावा और भी बहुत सारा सिस्टम होता है हमारे बॉडी में। जब हम लोग क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल इतने ही देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द सिस्टम जिसके ज़रिए हम लोग जो फूड को इनहेल करते हैं उसको पूरा डाइजेस्ट करना जो प्रोसेस होता है वो आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। पहले हम लोग खाना को खाते हैं, वो खाना जो जाता है हम लोग के मुंह में, स्लाइवा प्रेजेंट होता है माउथ में, माउथ के बाद बकल कैविटी, मुंह के अंदर की खाली जगह को बकल कैविटी बोला जाता है। तो जब खाना हम लोग इंटेक करते हैं, सबसे पहले दांत अपना रोल अप्लाई करता है, तीत जो है उसको चबाने में हेल्प करता है, उसके बाद स्लाइवा के साथ मिलता है, स्लाइवा थोड़ा बहुत फूड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा फूड पाइप के जरिए जो भी खाना है वो स्टमक में आ जाता है, दिस इज स्टमक, ठीक है।
स्टमक में बहुत तरह का जूस सिक्रीट होता है, जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में हम लोग का बहुत तरह का जूस सिक्रीट होता है। जिस तरह से गॉल ब्लैडर से बाइल आता है, बाइल गॉल ब्लैडर से, वो भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा स्टमक खुद भी बहुत सारा जूस रिलीज करता है। जैसे कि स्टमक के नीचे यहाँ पे एक ऑर्गन है, लीफ लाइक ऑर्गन होता है। ये लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इस डायग्राम में सही से नहीं दिखाया गया। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इससे भी पैंक्रियास नाम है इसका, और इससे जो जूस सीक्रेट होता है उसका नाम पैंक्रियाटिक जूस है। एनीवे, इतना डिटेल्स में सिलेबस में नहीं दिया है। तो जो ये जूस वगैरह है, ये सारा स्टमक में आता है, और स्टमक में जो भी फूड जाता है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब ये फूड जो जितना डाइजेस्ट हुआ है, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये जो देखो, ये जो जिगजैग लाइक ऐसे अजीब से स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें लास्ट स्टेज है फूड को डाइजेस्ट करने का। इसके अलावा और फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जब फूड आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे जूस रहते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जितना भी फूड का डाइजेशन हुआ, लाइक जो भी विटामिन मिनरल जो हम लोग की बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, सबको अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करके बॉडी में दे देता है, ब्लड में दे देता है सारा विटामिन मिनरल्स को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से हो करके बॉडी से निकल जाता है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गया सबको कि किस तरह से माउथ से स्टार्ट हो रहा है और किस तरह से फूड डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ से फूड गुजर रहा है, कौन कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में टेक पार्ट किया है। ठीक है, बस इसी के बारे में लिखा है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। जो पढ़े हैं अभी वही लिखा है कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म सो डैट द बॉडी में अब्जॉर्ब इट इजली इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फूड को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फॉर्म में। हम लोग जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत सारे स्टार्च जो भी खाते हैं हम लोग, प्रोटीन विटामिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। उसको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको बॉडी ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं इजली। द होल प्रोसेस इज सेड टू बी डाइजेशन। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारा ऑर्गन है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कितना सारा ऑर्गन है, सब आपस में मिलकर के एक काम करते हैं, तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। The organs of the digestive system are the mouth, food pipe, stomach, small intestine, pancreas, liver and large intestine। बस नाम दिया है इसका, जो ऑर्गन हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। Digestion starts in our teeth. While we chew our teeth grind into the paste, our saliva makes food soft and moist। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पहले, डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है जब हम लोग खाना को चबाते हैं दांत से, और उसके बाद हम लोग के मुंह में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है। सॉफ्ट और मॉइस्ट होने की मदद से ये जो फूड है ये फूड पाइप के जरिए, जैसे कि देखो सलाइवा फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बना यहाँ पे, तो ये फूड पाइप के जरिए आराम से स्टमक में आ सकता है। समझ आया है। Saliva contains an enzyme which works on starchy food, they get changed into simple sugar। saliva क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम को कंटेन करता है। मतलब एंजाइम मतलब क्या होता है, एंजाइम एक तरह का बॉडी के अंदर एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो फूड को तोड़ने में हेल्प करता है, अभी यही समझो। तो यही काम दिया है यहाँ पे जो पहले बता चुके हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू च्यू फूड वेल, इट गिव्स saliva इन आवर माउथ टू टाइम टू गेट स्टार्ची फूड वी वेट। हम लोग को खाना को बहुत देर तक चबाना चाहिए, क्योंकि अगर खाना को बहुत देर तक चबाएंगे तो saliva अपना काम काफ़ी देर तक कर पाएगा और काफ़ी अच्छे से कर पाएगा और फूड को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना पाएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे तो saliva अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। Our tongue helps to roll the food into round ball which is easily to swallow and it down to the food pipe to our stomach। इसमें ज़ुबान का काम बताया है कि टंग क्या काम करता है, और उसके बाद फूड पाइप से होकर के फूड जो है वो हम लोग के स्टमक में चला जाता है। Our stomach is like a muscular bag, it contracts और become smaller and relaxes many time। हम लोग का स्टमक जो है एक मस्कुलर बैग की तरह है। मस्कुलर बैग लाइक, मस्कुलर बैग मतलब कि उसका शेप एंड साइज देखो, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कभी कभी रिलैक्स हो जाता है। मतलब लाइक हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, उस तरह से स्टमक में भी हो सकता है। दिस एक्सक्यूजेस एंड मिक्स द फूड विथ स्टमक जूस। जैसे कि हम बताएं पहले, स्टमक में काफ़ी सारा जूस सिक्रेट होता है, तो जब खाना जाता है पेट में तो सेम चीज़ काम क्या करता है, स्टमक काफ़ी ज़्यादा स्टमक जूस को निकालना स्टार्ट कर देता है, सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। स्टमक जूस बिगिन टू डाइजेस्ट द प्रोटीन इन आवर फूड। स्टमक जूस का काम क्या है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है प्रोटीन। देखो अभी हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन, विटामिन, कोई भी एंजाइम, कोई भी मिनरल। मतलब अभी हम लोग को नहीं पता कि हम लोग क्या खा रहे हैं। अगर वो प्रोटीन रिलेटेड कुछ चीज़ अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, स्टमक में डाइजेस्ट होगा, स्टमक का जूस से।
और अगर फैट है, अगर चर्बी रिलेटेड कुछ खा रहे हैं, फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेस्ट होता है, लीवर से सिक्रेट होने वाला जूस, ये बाइल आता है, बाइल से डाइजेस्ट होता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से होकर के फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइक आई ऑलरेडी सेड, this is a long tube where the food mixed with more digestive juices where this is made in small intestine. small intestine क्या है? इट इज़ अ ऑर्गेन, जैसे कि आँख नाक एक तरह का ऑर्गेन है, तो ये हम लोग का एक इंटरनल ऑर्गेन हुआ। इसमें क्या होता है? बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस निकलता है और वो डाइजेस्टिव जूस जो खाने को हेल्प करता है डाइजेस्ट होने में, बस और कुछ नहीं है। जो काम स्टमक प्रोटीन को करता है और जो रहा सहा बचा रह गया वो सब आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। वन स्पेशल डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। बाइल जो है लीवर में बनता है। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। बाइल का क्या काम है? फैट को डाइजेस्ट करना। बाइल नाम देखकर घबराना नहीं है, जैसे भी हम लोग स्टमक जूस के बारे में पढ़ रहे थे, बाइल उसका एक नाम है। लीवर से जो जूस सीक्रेट होता है उसका नाम हो गया बाइल। बाइल का क्या काम है? इट बिग ड्रॉप्स ऑयल टू द टीनी ड्रॉपलेट। जो भी ऑयल का ड्रॉप होता है उसको टीनी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है, मतलब उसका साइज़ को काफ़ी छोटा कर देता है। अगर साइज़ छोटा हो जाएगा तो एंजाइम काफ़ी अच्छे से उसमें काम कर पाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा तो खाना ज़्यादा जल्दी और काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाएगा। द डाइजेशन ऑफ आवर फूड इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, यूजलेस होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के बॉडी से बाहर निकल जाता है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फूड विच कैन बी ऑब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो है फूड जो अब हम लोग खाए थे डायरेक्ट माउथ से, अब वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो एकदम सिंपल फॉर्म में हम लोग के बेनिफिशियल के लिए चेंज हो गया है। अब जो ऑब्जॉर्ब होना जो बेनिफिशियल है, विटामिन मिनरल्स वगैरह, वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। बस यही दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के निकल जाते हैं एनस से। सम यूजफुल टिप्स टू हेल्प आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क स्मूथली। अब इसमें कुछ टिप्स दिया है जिसकी वजह से हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो डिपेंडेंट है ना भाई। अब सबका हाजमा तो अच्छा नहीं होता है, तो अब वो किस वजह से नहीं होता है, किस तरह से हम अपने बॉडी को हेल्दी एंड फिट बना सकते हैं, उसके बारे में कुछ 7 पॉइंट्स दिया है इसमें। देखते हैं क्या है। It is very important to eat properly meals at the same time every day. Your stomach gets used to being fed at that time. When you feel hungry, it is telling you that it is time to eat. It start make digestive juice even before it gets the meal. If you do not eat a proper meal at the correct time, you can get stomach aches and indigestion. You already know that it is important to chew your food well. Do not eat in a hurry or swallow large chunks of foods which you have not chewed. देखो इसमें क्या दिया है। हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि खाना को प्रॉपर टाइम में खाना चाहिए और एक टाइम में खाना चाहिए। लाइक हम लोग का जो डेली रूटीन है, अगर कोई इंसान 2 बजे खाता है तो उसको डेली 2 बजे खाना चाहिए, अगर कोई इंसान 1 बजे खाता है तो उसको डेली 1 बजे खाना चाहिए। टाइम को चेंज नहीं करना है कि आज 1 बजे खाए कल 3 बजे खाए, क्योंकि क्या होता है हम लोग का स्टमक जो है वो इस बात का आदी हो जाता है कि हम लोग को इस टाइम में खाना मिल रहा है। तो अगर कोई मान लो कि कोई इंसान पर्टिकुलर 2 बजे खाना खा रहा है, ठीक है, तो अगर उसको खाना 2 बजे नहीं मिल रहा है तब उसको भूख का एहसास होता है। तब जो क्या होता है उस वक्त जब स्टमक आदी हो गया है फूड डाइजेस्ट करने का, तो अपने आप क्या करता है जूस को सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग तो खाना नहीं खाए 2 बजे, उसके बावजूद भी जूस सिक्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। बस इस वजह से बीमारी फैलता है। तो हम लोग को इस सेम चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि हम लोग को प्रॉपर मील लेना है सेम टाइम एवरी डे। जो भी खाना है उसी वक्त खाना है, मतलब टाइम का प्रॉपर मेंटेनेंस करना है, वही चीज़ दिया है। और नेक्स्ट क्या दिया है कि खाना को जल्दी जल्दी नहीं खाना है, उसको चबा कर खाना चाहिए। क्यों चबा कर खाना चाहिए? ताकि ज़्यादा देर तक सलाइवा उस पर काम कर पाए और उसको और इजी बना पाए। नेक्स्ट पॉइंट, ईट अ हेल्दी बैलेंस मीन फास्ट फूड स्नैक्स डू नॉट गिव अ बॉडी दैट इट नीड्स। हम लोग को हमेशा हेल्दी बैलेंस खाना खाना चाहिए। लाइक ऐसा खाना जो हम लोग की बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। जैसे कि हम लोग को अगर विटामिन कैल्शियम का ज़रूरत है, मिनरल्स का ज़रूरत है, तो हम लोग उस टाइप का खाना को खाएं। इसके अलावा जो फास्ट फूड्स वगैरह आता है लाइक चाउमीन, स्नैक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत तरह का फास्ट फूड स्नैक्स वगैरह है, वो हम लोग की बॉडी का जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह जो भी चाहिए बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वो प्रोवाइड नहीं करता है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड जंक फूड्स। It is important to go to the toilet at the same time every day. This makes sure that the waste material left behind after digestion is removed from the body. Do not eat snacks between the meal. You will find it difficult to eat a full meal at a correct time. Your appetite or need to food get less.
क्या करना है, खाना खाते वक्त बीच बीच में स्नैक्स नहीं खाना है। लाइक अगर हम लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं रोटी चावल, तो उसके बीच में लाइक पिज़्ज़ा वगैरह या फिर चाउमीन हुआ, जंक फूड को नहीं खाना है खाने के बीच में। मेन पॉइंट ये है। नेक्स्ट क्या है, एंजॉय ये फूड, डू नॉट ओवर ईट, बोथ ईटिंग एंड स्नैक बिटवीन द मील ओवर रिएक्टिंग कैन गिव इंडाइजेशन। ज़रूरत के हिसाब से खाना खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। स्नैक्स वगैरह को मील्स के बीच में नहीं लेना चाहिए, मतलब कि जब हम लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं तो हम लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और क्या बोला है इसमें कि भूख के हिसाब से खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से कोई इंसान हेल्दी नहीं रहता है। मेक श्योर यू ईट इन अ क्लीन प्लेस, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट ईटिंग एट होम, रिमेंबर द फ्लाइज एंड डस्ट कैन मेक यू फॉल इल। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जहाँ पे खाना खा रहे हैं, जहाँ पे खाना रखा गया है, किचन वगैरह एरिया काफ़ी क्लीन होना चाहिए। अगर हम लोग घर पे खाना नहीं खा रहे, बाहर पे खा रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो जगह में खा रहे हैं वहाँ पे साफ़ सुथरा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि मक्खी वगैरह अगर ज़्यादा उस इलाके में घूम रहा है तो वो हम लोग को बीमार कर सकते हैं। क्लीन योर माउथ वेल आफ्टर मील, हमेशा खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, माउथ को क्लीन करना चाहिए। वी हैव टू ब्रश आवर टीथ एवरी टाइम वी एट। होपफुली सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। Like in the previous video, I discussed about digestive system from your science book chapter 7 how body works. Let's move to the next topic. क्या बचा था, respiratory system और excretory system। इस चैप्टर में 3 सिस्टम के बारे में दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में we already read it in the previous video. It's time to read respiratory system. रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है। नोज से स्टार्ट होकर के विंड पाइप से लंग्स, सब पेयर ऑफ लंग्स, 2 लंग्स होता है सबकी बॉडी में। तो हम लोग सांस लेते हैं, पहले ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विंड पाइप से होकर के लंग्स तक आता है। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। अच्छा, नर्वस रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझना। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड रिलेटेड सिस्टम है, जिसमें हार्ट टेक पार्ट करता है, दिल। तो अब इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ब्लड जितना इम्प्योर ब्लड है वो सारा हार्ट में आता है एक जगह, और फिर वो सारे इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजता है, हार्ट लंग्स के पास भेजता है। सारा इम्प्योर ब्लड जो हार्ट में जमा हो रहा है, हार्ट में इम्प्योर ब्लड पूरा बॉडी से आता है, वो हार्ट लंग्स के पास भेजता है। लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब जैसे हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं फिल्टर्स वगैरह लगा करके, लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस इसको हार्ट के पास भेजता है। पूरा बॉडी से क्या हुआ है, ब्लड आया है हार्ट में, इम्प्योर ब्लड, और फिर प्योर होकर के हार्ट में गया है। अब फिर हार्ट पूरा बॉडी को प्योर ब्लड देता है। समझ आया किस तरह से हम लोग के बॉडी में ब्लड काम करता है। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, लंग्स में जब हार्ट ब्लड भेजता है, इम्प्योर ब्लड को उसको प्यूरिफाई करके वापस हार्ट में भेजना। लंग्स में काफ़ी छोटा स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक मीन्स थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एल्वुली बोलते हैं। तो वो जो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर उसमें ब्लड आता है। लंग्स का एक पार्ट है, लंग्स में मतलब अगर उसको काफ़ी क्लोजली देखा जाएगा तो वो बहुत सारे एल्वुली से मिलकर बना होता है। तो एल्वुली क्या करता है, जो उसमें जो ब्लड रहता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ब्लड में कार्बन और ऑक्सीजन का चेंज करता है। लाइक ब्लड से ऑक्सीजन को हटा दे, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके ऑक्सीजन डाल करके उसको प्यूरिफाई कर देता है। ये है लंग्स का काम। इस तरह से रिस्पिरेशन काम करता है। अब समझ आया क्या होता है, नोज से किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, फिर वो विंड पाइप से होकर के लंग्स में आता है, और लंग्स में मेन क्या काम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज क्यों होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। जो समझा है सेम पैराग्राफ में दिए हैं, फिर भी एक बार रीड कर ले रहे हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द डाइजेस्टिव फूड एंड गेट एनर्जी फ्रॉम इट। वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीथ इन। जो भी हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं उससे क्या होता है, ब्रेक डाउन करके फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और एनर्जी भी मिलता है हम लोग को इससे। द नेक्स्ट थिंग इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूज ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जिस प्रोसेस से एनर्जी मिलता है हम लोग को फूड को तोड़ करके, उसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन। और जितना ऑर्गन टेक पार्ट करता है रेस्पिरेशन में वो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन सा ऑर्गन टेक पार्ट कर रहा है, नोज, विंड पाइप और लंग्स। दिया है, वही दिया है।
The nasal air has mucus filter, the air that we breathe in by trapping dust and germs. नोज़ में काफ़ी ज़्यादा हेयर पाया जाता है जिसको nasal hair बोला जाता है. nasal hair क्या करता है, धूल गर्द को बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है. nasal hair, नोज़ में काफ़ी ज़्यादा हेयर पाया जाता है. उस हेयर का काम क्या है कि हम लोग का प्योरीफाई एयर बॉडी के अंदर जाए. द ट्यूब ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एंटर्स द लेफ्ट लंग. देखो क्या दिया है. उसके बाद नोज से क्या होकर विंड पाइप में जाता है. विंड पाइप आगे जाकर के दो हिस्से में बढ़ जाता है. 2 ट्यूब्स में, एक लंग्स में चला जाता है और एक दूसरा लंग्स में चला जाता है. लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम. देखो वैसे तो सभी ऑर्गन ज़रूरी है, तीनों ऑर्गन ज़रूरी है, एक का भी एब्सेंस है रिस्पिरेटरी सिस्टम इम्पॉसिबल है. पर जो मेन पार्ट है वो क्या है, लंग्स है. दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इनसाइड द रिब केज. रिब केज मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे ये जो रीढ़ का हड्डी टाइप का दिख रहा है, इसके अंदर जो है लंग्स स्टोर मतलब रहता है. और लंग्स क्या है, सॉफ्ट है काफ़ी और स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर. द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम एनी इंजरी. रिब केज जो है लंग्स को बाहर से लगने वाले किसी भी चोट से बचाने का काम करता है. द लंग्स आर कवर्ड विद ब्लड वेसल्स बाई टीनी एयर सैक. लंग्स क्या है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स मतलब इसको अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो खून की नली. ब्लड वेसल्स जिससे ब्लड आता है इसमें लंग्स में. ब्लड वेसल्स में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाता है, ब्लड वेसल से जाता है. अब वो ब्लड वेसल्स में थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर सैक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुली बोलते हैं. जो अभी हम बताएं तुम लोग को कि किस तरह से रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम करता है. व्हेन वी टेक एयर थ्रू द नोज, जब हम लोग सांस लेते हैं, इट एंटर्स द लंग एंड रीचेस द टेनी एयर सैक. तो वो हवा जो है वो लंग्स में जाता है और लंग से कहाँ जाता है, एयर सैक में जाता है. द एयर सैक अलाउ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू पास इनटू द ब्लड वेसल्स. अब लंग्स एयर सैक क्या करता है, जो हम लोग सांस लिए ऑक्सीजन को उसको ब्लड वेसल तक पहुंचाता है, ब्लड वेसल में पास करता है. ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है. द ब्लड कैरी दिस ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब वो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जा करके, अब वो प्योर ब्लड हो गया, अब वो ले जा करके पूरे बॉडी में देता है. व्हेन द बॉडी यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड टू गेट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. अब वो बॉडी में जब ऑक्सीजन पहुँच गया, अब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन चला गया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, तो अब वो ऑक्सीजन जो है फूड को तोड़ने में हेल्प करता है. और फूड टूटता है तो हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. जब फूड टूटता है, एनर्जी मिलता है, तो हम लोग को क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के बाद अब वो इम्प्योर ब्लड हो गया, अब वो वापस से सेम प्रोसेस रिपीट होता रहता है. लाइक प्यूरीफाई होकर के फूड को तोड़ेगा, एनर्जी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा. तो ये प्रोसेस हम लोग की बॉडी में रिपीट होता रहता है. तो जो अच्छा रहें यहीं तक रहने दो. जो भी एक्टिविटीज़ है वो सारा सॉल्व करते रहना. एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या दिया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिससे इम्प्योर चीज़ बॉडी के बाहर जा सकता है. इसमें कौन कौन सा ऑर्गन टेक पार्ट करता है, किडनी, अ पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनी होता है, 2 यूटेरस होता है, एक यूरिनरी ब्लडर होता है और फिर यूरेथ्रा होता है. द ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प्स आवर बॉडी टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. वो ऑर्गन सिस्टम जिसकी वजह से हम लोग बॉडी का इम्प्योर चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, वो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. वो प्रोसेस जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर निकल रहा है वो हो गया एक्सक्रीशन. द वेरियस ऑर्गन, अब दिया है कि कौन कौन सा ऑर्गन एक्सक्रीशन में टेक पार्ट करता है, मतलब हिस्सा लेता है. पहला किडनी, दूसरा यूटेरस, किडनी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा. समझ आ गया यहाँ तक एक्सक्रीटरी सिस्टम. और इसमें कौन कौन सा ऑर्गन है. किडनीज आर द पेयर ऑफ बीन शेप ऑर्गन. ये बीन शेप का 2 होता है, पेयर में होता है किडनी. विच फिल्टर द ब्लड, इसका क्या काम है, इसका भी काम है ब्लड को फिल्टर करना. द हार्मफुल एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड एट इज पास थ्रू द किडनी. These waste products along with the water form urine. So the formation of urine take place in kidneys. यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में होता है. अब देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे रिस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता है किस तरह से, गैसेस के हेल्प से, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करके. अब किडनी में भी ब्लड को प्यूरीफाई किया जा रहा है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको फिल्टर करके ब्लड से निकाल करके वाटर में मिला करके यूरिन का फॉर्मेशन होता है. यही दिया है किडनी का काम. नेक्स्ट क्या है, यूटेरस. द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लडर आर कॉल्ड यूटेरस. यूटेरस क्या है, एक तरह का ट्यूब है. उसका मतलब कुछ खास काम नहीं है, बस ये एक रास्ता का काम करता है कि जो भी किडनी में फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन का, वो यूटेरस इसको ट्रांसफॉर्म करता है कहाँ, यूरिनरी ब्लडर में. यूरिनरी ब्लडर जो है वो यूरिन को स्टोर करता है, और जब बहुत ज़्यादा यूरिन स्टोर हो जाता है तो ये हम लोग के बॉडी से निकल जाता है बाय
through an opening named as urethra. The urinary bladder store urine. The urine stored in the bladder, it was get stretched and we feel the urge to the urinate. यूरेथ्रा में क्या दिया, यूरेथ्रा इज द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. समझ में आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किस तरह से ये पूरा ऑर्गन काम करता है. इस चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी वगैरह और जो भी ट्रू फॉल्स वगैरह है, सारा क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व करना है. सारा सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है. ये काम सभी इंडिविजुअल्स का है, सबको करना है.